यहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट बनना है सीबीजी के द्वारा, और लोगों को केवल ये विरोध है कि यहाँ पे गंदगी वगैरह। तस्वीरों में आप जो ये देख रहे हैं ये गांव खेरदा का दृश्य है और यहाँ पर क्रेन से जो है शासकीय काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक बायो प्लांट लगना है जो कचरे से गैस बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन आसपास में आप ये देख सकते हैं ये ग्रामीण है और इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। दरअसल ये जो है शामिल चारागाह की जमीन है जो इनके पूर्वजों ने शामिल मतलब साथ में जो है दान किया था मिलजुल कर, और जानवरों के चारागाह के लिए ये जगह सुरक्षित की गई थी। लगभग 42 से 23 एकड़ ये जमीन है और 42 से 43 एकड़ के आसपास की ये जमीन है। और ये सारे जो लोग हैं तो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। जी क्या आप लोगों को क्या विरोध है, क्या तकलीफ है? विरोध ये है मैडम कि यहाँ जो जमीन है वो चारागाह के लिए है, और यहाँ जैसे किसान है और उनके जानवर भी है, तो सिर्फ चरने के लिए जानवरों के लिए ही जमीन है। उसके बाद यहाँ और जमीन नहीं है, बाकी अगल बगल पूरा खेती है, खेती करते हैं। तो दिक्कत ये होगा कि अगर यहाँ अगर बन जाएगा ये बायोगैस अगर बन जाएगा तो दिक्कत ये होगा कि जानवरों के लिए यहाँ चरने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो फिर वो जानवर क्या करेंगे, जो अगल बगल के जो खेत है उसमें चरने के लिए जाएंगे। 42-43 एकड़ है और ये तो सिर्फ 7 एकड़ उतना नहीं है मैडम, ये बल ऐसा दिख रहा है, लेकिन उतना जमीन नहीं है। ये 43 एकड़ कहाँ होगा, देख बताइए नहीं, इसमें 43 एकड़ थोड़ी होगा ना, उतना एकड़ नहीं है। दो गांव के गैया चरने आते मैडम, ये हमारे पूर्वज मन मोरो 55 साल की उम्र हो गए और सब किसान मन है ना गौ चरावगन बर के हमारे पूर्वज मन बतावत थे शुरू से कहा था। अब आज का कंपनी है तेन 4 बार रोके के बावजूद भी 5वां बार में खने फिर शुरू कर दे। गाँव से कोई परमिट नहीं है, कोई परमिट नहीं है गाँव से कोई गाँव में जो आप लोगों से जो पंचायत में जो होता है वो नहीं हुआ है मैडम, नहीं लिया कोई अनुमति नहीं, अपने मर्जी से खन रहे। 4 बार हो गए इनको लौटाते पर भी 5वां में चालू कर दिया। उसके बावजूद भी प्रशासन लोग हम लोग को डरवा चमका रहा है कि आप लोग जाओगे फिर आप लोग को मार पीट देंगे करके। तो आप लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने ये जमीन लगभग दान में दे दी, दान कह सकते हैं, आपसी यूज के लिए दान में दे दी। लेकिन अब यहाँ प्लांट लग रहा है और उसमें बायोगैस बनेगा, तो आप लोगों को इससे क्या तकलीफ है? इससे हम लोग को पहली बात एक गैया चरने के लिए मतलब तकलीफ है, दूसरी बात एक तो प्रदूषण होगा, फिर धान वान कहाँ होगा। जैसे हम लोग भिलाई, यहाँ का कचरा अगर हम लोग भिलाई में डालेंगे तो हम लोग को डालने थोड़ी ना देगा, और वहाँ से ला के ट्रक डालेंगे तो अच्छी बात थोड़ी ना है। सब मेन बात गैया की समस्या है मैडम, गैया कहाँ चरी हमारा बेरा घेर। आप लोगों में से किसी ने नामांतरण के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया था क्या? जी तहसीलदार महोदय बता रहे थे। हाँ, नामांतरण के लिए उसमें आवेदन किया। जी, कारण क्या है आप लोगों ने नामांतरण के लिए आवेदन किया, क्या कारण? नहीं वो जो हम दान में चले गया तो वो एक प्रकार से नजुल का भूमि हो गया ना, एक प्रकार से। तो हम लोग आज भी उसमें दादा परदादा का नाम उसमें वो दिखाया जाता है, हम नामांतरण कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वैसी कैसे नहीं है, हम लोग परदादा के नाम में है तो हम तो नामांतरण कर सकते हैं ना। हम तहसीलदार महोदय बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है उनके पास, जो नामांतरण का जो आप लोगों ने आवेदन लगाया था वो खारिज कर दिया गया है। ठीक है ना मैम, हम आगे और ये करेंगे, और इसमें भी अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती कलेक्टर से तो हम लोग अदालत जाएंगे। क्या कहेंगे, बायोगैस अगर प्लांट यहाँ बनता है तो क्या? नहीं, अपने गांव हित में तो नहीं दे सकते मैम, क्योंकि ये चरागाह का जमीन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे गैया कहाँ जाएगा, और प्लस इसमें बीमारी ही फैलेगा, तो अपन लोग तो नहीं कर पाते। अपना ही जमीन है ये, अपना खेरदा के हित में ही आता है। कहाँ शिकायत की अभी तक आप लोग? शिकायत तो नहीं किए। मेरा नाम विनोद पटेल है, मैं वार्ड 5 हूँ। अच्छा, ये काम का आप लोग विरोध कर रहे भैया, कहाँ शिकायत करेंगे? तहसील ऑफिस में शिकायत की है, तहसीलदार द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था, इसमें दावा पत्री तो मिले ऐसा करके, तो उसमें दावा लगाया है, लेकिन दावा का हम लोगों का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। ये तहसीलदार द्वारा जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा है इसमें। तो आप लोग मतलब आगे नहीं बनने देंगे? आगे क्यों बनने देंगे भाई, कैसे बनने देंगे बताइए? आपके घर के पास में अगर कोई कचरा फेंकेगा तो आप रख ले दोगे क्या?
आप खुद बताइए ना भाई, अपने इसमें बताइए ना। कोई और अगर प्रोजेक्ट रहता तो आप लोग करने देते? करने देते, इसमें कॉलेज करवा दीजिए, धर्मशाला कुछ भी बनवा दीजिए। कॉलेज होता तो उसको ना खुशी खुशी दे देते, गैया बांध के रखते लेकिन कॉलेज बनवाने दे देते। कचरा प्लांट है इसीलिए। जी, वहाँ से आएगा बिलाई से, तो हम लोग गाँव वाले खुद परेशान हो जाएंगे और गैया चरने के लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन आया था तहसीलदार महोदय, तो एक लड़के का तो हाथ से मोबाइल छीन रहा था, वो जबरदस्ती गुंडागर्दी कर छीने झपटी, मतलब हाथापाई में उतर आया था ये। क्या करेंगे भैया, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मैडम। जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने बात की क्या? जनप्रतिनिधियों से लगातार बात हो रहा है, परंतु यहाँ शासन इतना कड़ा हो गया है कि जनप्रतिनिधियों का सुन ही नहीं रहा है, तानाशाह हो गया है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क अपने खेरधा जामुल से भीमभौरी मार्ग। ये पूरा भारत भ्रमण है मैडम, ये पूरा भारत भ्रमण है। ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, कब से कुछ इकट्ठा हुए? हम लोग पैदाइशी यहाँ है गाँव में। अभी विरोध करेंगे? अभी सुबह 10 बजे से हम लोग खड़े हैं मैडम, नहाए खाए नहीं है अभी तक। खेरदा गांव से है कि और आसपास? खेरदा गाँव से है, आसपास मोदी नारदा के हैं। दादागिरी करके जेसीबी चला रहा है, यहाँ दादागिरी करके जेसीबी कर रहा है, पुलिस वाले दादागिरी कर रहा है, बोलता है बस ऑर्डर है भैया हाई कोर्ट का। वो बोल रहा है कि आप गांव वाले 10 आओगे तो हम 20 लेके आएंगे, आप 50 आओगे तो हम 60 लेके आएंगे। ये दादागिरी नहीं तो क्या है जी? हैं? आप लोग नहीं गाँव चाहते वाले- फाइनल की? नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का जमीन है, घास चरने के लिए हमारे गैया माता जो है, गैया माता के लिए हम चरागन के लिए रखे हैं, है कि नहीं? तो इसमें थोड़ी ना अचड़ा कचड़ा डालने के लिए दें। तो ग्रामीणों का बात आप लोगों ने सुना। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर ये कचरा निष्पादन का प्लांट अगर नहीं होता, बायो प्लांट नहीं होता, कुछ और अगर यहाँ बनाया जाता तो हम बनाने देते। मेन इनकी समस्या जो है प्रदूषण को लेकर है, और इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर ये प्लांट बन गया तो गाय के चरने के लिए जगह नहीं होगा। आसपास कृषि भूमि है और ये जो लोग हैं कुछ खेरदा गांव से है और कुछ आसपास के गांवों से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। शासकीय काम चल रहा है। वहीं तहसीलदार महोदय से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इन्होंने जो नामांतरण के लिए अप्लाई किया था उसे खारिज कर दिया गया है, और उसी ऑर्डर के तहत यहाँ जो प्लांट प्रस्तावित किया है अब उसे आगे बनाने का काम किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में प्रशासन द्वारा इसे दलबल लगाकर बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि इनका विरोध जो है ये ऐसे ही देखने को मिलेगा या फिर प्रशासन द्वारा कोई रास्ता जो है बीच का निकाला जाता है। क्या कुछ होता है उसके अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। ये जो है शामिलात चारागाह की जमीन है जो कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार घास जमीन है, सरकारी जमीन है, और ये घास जमीन को माननीय कलेक्टर सर द्वारा जो है विभिन्न शासकीय परियोजनाओं के लिए आवंटन किया जा सकता है। यहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट बनना है सीबीजी के द्वारा, और लोगों को केवल ये विरोध है कि यहाँ पे गंदगी वगैरह होगा और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इस कारण से वो विरोध में लगे हुए हैं कि यहाँ पे अगर ये प्लांट लग जाता है तो तरह तरह की गंदगियों से बीमारी वगैरह भी हो सकती है। अब बस लोगों का ये है कि चूंकि ये जो जमीन जो है इनके पूर्वजों के नाम पे है, तो अभी भी लोगों का यही मानना है कि ये उनकी निजी जमीन है। कलेक्टर सर का ऑर्डर तो लगभग 1 महीना हो गया, उसके बाद भी हमने 2-3 बार और प्रयास किए, तो ग्रामीण को विरोध चलते के कारण से स्टार्ट नहीं हो। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तो लिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत ने भी यही कहते हुए चूंकि शामिलात चारागाह की जमीन है और मवेशियों के लिए छोड़ा गया था कह के वो मतलब एनओसी नहीं दिए थे। वो मतलब अनापत्ति तो नहीं था उनका, लेकिन जो प्रस्ताव मिला था उसके आधार पे हमने फाइल आगे बढ़ाई थी और उसमें फिर समिति ने जो निर्णय लिया उसके आधार पे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।